अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के 1 साल पूरे होने पर उत्तरकाशी के युवाओं ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें खेल के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत भी दी गई। प्रतियोगिता में सीएम धामी के पीआरओ किशोर भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह युवाओं ने ये पहल शुरू की है, उससे उत्तरकाशी के युवाओं में नया जोश भरेगा और युवा नशे के प्रचलन को छोड़कर खेलों के प्रति जागरूक होंगे। वैसे हमारा मेन मकसद तो ये है कि जब 2024 में रामलला जी विराजमान हुए थे तो उस समय मैंने एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाया था, तो उसको 1 साल पूरा हो गया है। वैसे 22 जनवरी 2025 को 1 साल पूरा हो गया है, तो 22 जनवरी को नहीं करवा पाए हम, तो उस उपलक्ष्य में हमने ये 30 तारीख को करवाया है वॉलीबॉल ओपन कंपटीशन एक। तो उसमें एक वो भी है कि जो हमारा जवान युवा है वो जैसे नशे की तरफ जा रहा है या मोबाइल की तरफ जा रहा है या अन्य जगह अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो उन जगहों न करके एक खेल की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करे, जिससे उसको एक सही दिशा और सही मार्ग मिलेगा। और मैं उन्हीं की तरफ एक सभी समस्त युवा पीढ़ी को इस तरफ का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो खेलों की तरफ हो या अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अच्छी जगह में अपना जो भी है अपना प्रयास करें। और सभी युवाओं को मेरे को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन होते हैं हमारी समाज को जो है अच्छी दिशा की ओर ले जाते हैं, और ख़ास तौर से जो है आज के वक्त में जो है हमारा जो युवा है जो है नशे की ओर बढ़ता है या मोबाइल पे अपने घर में लगा रहता है या अन्य जो है अन्य चीज़ों में लगा रहता है, जिससे उसके जीवन का जो है स्तर सुधरता नहीं। इस प्रकार के आयोजन निश्चित तौर पे होने चाहिए, और इसके लिए मैं यहाँ की जोशाड़ा की जो वॉलीबॉल समिति है, इसको समस्त समिति को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा सहयोग जो भी आप जिस प्रकार से लेना चाहेंगे मैं निश्चित तौर पर दूंगा, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस प्रकार के आयोजन से हमारे जो युवा गलत दिशा में जाते हैं उनका भी ध्यान सही दिशा में जाता है और समाज को इससे एक नई दिशा और दशा मिलती है। इसके लिए मैं पूरी टीम को और जो जिन खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया और जो टूर्नामेंट जितनी टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया, इसके साथ साथ पूरी समस्त आयोजकों को विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देहरादून के कालसी क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी पर निर्माणाधीन बहुउद्देश्य लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की इस परियोजना में यमुना नदी को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्जन टनल का निर्माण कार्यदायी कंपनी L&T ने पूरा कर पहला माइलस्टोन पूरा कर लिया है, जिससे अब यमुना नदी को इस सुरंग के मार्फत डाइवर्ट कर दिया जाएगा। डाइवर्ट कर देने के बाद क्षेत्र में बांध निर्माण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। L&T को ये प्रोजेक्ट का सिविल कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, तो हमने फरवरी 2023 में ये काम स्टार्ट किया था। शुरुआती दौर में कुछ ड्राइंग की वजह से कार्य स्टार्ट नहीं हो पाया था और डैम के नीचे एक शेयर जोन आइडेंटिफाई हुआ था। सो अभी उसकी भी हमने काम शुरू कर दिया है। शेयर जोन ट्रीटमेंट का जो स्ट्रक्चर चाहिए साफ्ट का काम शुरू कर दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय WRD मिनिस्ट्री के सहयोग से अभी ड्राइंग्स आनी शुरू हो गई हैं। हमने डैम लैप टू बैंक की एक्सकवेशन ड्राइंग तो अभी मिल गई है। आज हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जो रिवर डाइवर्जन के लिए डाइवर्जन टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है। आज सुबह 10 बजे ये काम किया, तो रिवर डाइवर्ट करने के लिए एक रास्ता साफ हो गया। इसके बाद ये टनल का कंक्रीट लाइनिंग करेंगे और वहाँ से रिवर डाइवर्ट करके फिर बांध कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकेंगे। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन और स्टाफ की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जसपुर की जनता को छोटे बच्चों और मरीजों के इलाज के लिए काशीपुर और अन्य जगह भटकना पड़ता है। लोगों की मांग है कि जसपुर सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर और सर्जन उपलब्ध हो तो जनता को काफी राहत मिलेगी। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और अन्य स्टाफ, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, मेन पावर की काफी कमी है, जिसके लिए कई बार उच्चाधिकारियों को लिखा गया है। यहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और भी अन्य स्टाफ जैसे कि फार्मेसिस्ट भी यहाँ कम है, जो हमारे वार्ड बॉय बहुत कम हैं,
बाबू कम हैं, इस तरह की चीज़ों की काफ़ी कमी है मैन पावर की। इनके लिए हमने समय समय पर लिखा है, जिसमें कुछ गार्ड बॉय की भर्ती होने वाली हैं तो वो आ जाएंगे। बाकी के लिए सरकार ने भी भर्तियां वो निकाली हैं कि यू कोड बी पे के हिसाब से। अब देखो अगर उसमें आते हैं स्पेशलिस्ट तो इस क्षेत्र की जनता का भला होगा। नहीं, स्पेशलिस्ट ना होने से तो काफ़ी दिक्कत आती हैं। जैसे पहले यहाँ काफ़ी स्पेशलिस्ट रहते थे, है ना, लेकिन 2016 में बच्चे वालों को गोली मार दी गई थी तो उससे उनकी डेथ हो गई थी, उससे थोड़ा अंतर आया था। तो तब से स्पेशलिस्ट की काफ़ी कमी चल रही है यहाँ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा से लगकर बहने वाली शारदा नदी पर बने शारदा सागर डैम में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा आवश्यक सीमा से अधिक पानी भर दिए जाने से सीमांत गांव में लगभग 300 से 400 हेक्टेयर गन्ने की तैयार हो चुकी फसल जलमग्न हो गई। खेतों में जमा पानी का आलम यह है कि खेतों में भरे पानी पर नाव चल रही है, वहीं ग्रामीणों के घरों में भी जल भराव हो गया है। घटना की सूचना पर हालात का जायजा लेने पहुंचे राज्य किसान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सरदार राज्यपाल सिंह ने जलमग्न हुए खेतों का मुआयना कर किसानों की फसल के नुकसान का जायजा लिया। साथ ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात कर डैम का जल स्तर कम करने की अपील की है। सरदार राज्यपाल सिंह ने स्थानीय ग्रामीण किसानों को आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री धामी से बात कर उनकी समस्या का जल्द निराकरण करवाएंगे। सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग ग्राम ऊंची बगुलिया, बड़ी बगुलिया, छोटी बगुलिया, झाऊ परसा के किसान हैं। यहां पर जो है 300-400 हेक्टेयर गन्ना किसानों का पानी में 3-4 फुट 10 फुट पानी में भरा हुआ है और फैक्ट्री जो है 20 से 25 फरवरी तक बंद होने वाली है, सितारगंज फैक्ट्री। तो ये बताइए, अगर गन्ना का पानी गन्ने से निकाला नहीं गया तो हम लोग गन्ना कहाँ ले जाएंगे। इसलिए मैं शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री से आवेदन करता हूं कि इस पानी को सिंचाई शारदा सागर सिंचाई विभाग से अविलंब इसको हटाया जाए, ताकि हम लोग गन्ने की फसल जो है 25 फरवरी के पहले सप्लाई कर सकें। नहीं तो अगर पानी नहीं हटा तो हम लोगों का गन्ना जो है औने पौने पर नहीं बिकेगा और सूख भी रहा है। अभी हमारे राज्यपाल महोदय जी यहाँ आए थे, सारा निरीक्षण किए, नाव से पानी में भी घूमे। सारा निरीक्षण करने के बावजूद शासन प्रशासन को वो भी अवगत कराए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि सर, मैं आपका बनाया हुआ प्रभारी ग्राम पंचायत ऊंची बकुलिया का रामबड़ाई बोल रहा हूं। सर, आपसे निवेदन है कि शासन प्रशासन को आप अवगत कराते हुए अविलंब पानी की समस्या को दूर करने की कष्ट करें। मैं आपसे यही निवेदन। आप इस समय मेरे संग किश्ती में बैठे, आप ये बताओ, खेतों में कभी किश्तियाँ चलती हैं? खेतों में इस तरह का पानी भरा जाता है। स्कूल के बच्चे किश्तियों में स्कूल आ रहे हैं। ये स्थिति आज है, फरवरी आ रही है, फरवरी जनवरी खत्म हो चुकी है। ये स्थिति ठीक है, अगस्त जुलाई अगस्त में आती तो माना जाता है कि उस समय बाढ़ की स्थिति होती है, बरसात का मौसम होता है, लेकिन आज ये स्थिति है। ये जानबूझकर शारदा सागर ने, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने, इस विभाग के अधिकारी ये हमारे लिए आपदा पैदा कर दी। हमारे किसान का गन्ना खड़ा, आप गन्ने के पास में खड़े हैं, 5-5 फीट गन्ना डूबा हुआ है और खेतों में ये स्थिति है। पानी देखिए, हम किश्तियों में बैठ के आए हैं, हम नीचे नहीं गए, हम पे 10 फीट गहरा है, कहाँ जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से उनको ये कहना है कि तत्काल 1 सप्ताह के अंदर पानी कम करें, वरना हमारे किसान जितने भी क्षेत्र के जाकर डैम के गेट जो है स्वयं खोलेंगे, पानी स्वयं कम करेंगे। मेरा आपके माध्यम से उनको ये आगाह करना है और निवेदन करना आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका गृह क्षेत्र है, ये आपकी कर्म भूमि है, यहाँ पर ये स्थिति ऐसी बन चुकी है। मैं आपके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तत्काल आप इसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को आदेशित करेंगे कि वो अगले 2-3 दिन के अंदर ये पानी को कम करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि 15 तारीख 20 तारीख को फैक्ट्री बंद हो जाएगी, शुगर फैक्ट्री। ये गन्ना कहाँ जाएगा, जो इतनी बड़ी तादाद में गन्ना खड़ा है, देखिए कितना गन्ना खड़ा है इस क्षेत्र में। तो मेरा आप माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि फैक्ट्री को अगर इनके लिए 2-4 दिन और चलाना पड़े तो वो भी एक हमें समाधान करना पड़ेगा, ताकि इन सबका गन्ना निकल सके।